हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड हिंदी मीडियम के इस सबसे भरोसेमंद चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम के भाग 4 में क्या किया था, हमने एक एग्जाम्पल की बदौलत प्यारे बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है ये सीख लिया था। और साथ ही साथ हमने सीखा था कि एक ही एग्जाम्पल से हमने देखा था कि साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, यदि साझेदारों का पूंजी खाता हमको बनाना है स्थिर पूंजी पद्धति से और साझेदारों के चालू खाते बनाने हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से, तो हमने दोनों पद्धतियों से प्यारे बच्चों पिछले सेशन में ही क्या किया था, साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते बनाना सीख लिए थे। और साथ ही में हमने लाभ हानि नियोजन खाता भी उसी एग्जाम्पल की बदौलत बनाए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन और आने वाले कुछ धमाकेदार सेशनों की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्रियात्मक प्रश्नों का हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या करने वाले हैं सर? क्रियात्मक प्रश्नों का हल करने वाले हैं। जैसा कि आज के इस धमाकेदार सेशन की मदद से प्यारे बच्चों हम 3 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कितने प्रश्नों को बताइए? 3 प्रश्नों को हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट के अंदाज में आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की ओर और पहले क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है, हम बोल रहे हैं कि क्रियात्मक प्रश्नों का हल लेकर के आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? क्रियात्मक प्रश्नों का हल लेकर के आ रहे हैं। और किस तरीके से के जो है क्रियात्मक प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो साझेदारी संलेख के अनुसार हमको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने हैं। मतलब यहाँ पास जो बोला गया कि साझेदारी संलेख के अनुसार हमको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने हैं, मतलब क्या हुआ कि साझेदारों के मध्य प्यारे बच्चों पहले ही समझौता किया जा चुका है कि किसको पूंजी पर ब्याज देना है, किसको वेतन देना है, किसको कमीशन देना है, किसको वेतन देना है, इत्यादियों की संबंध में क्या किया जा चुका है, अनुबंध किया जा चुका है, ठहराव किया जा चुका है, समझौता किया जा चुका है प्यारे बच्चों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि कुणाल और सौरभ क्या है, बराबर के साझेदार हैं। सर क्या है प्यारे बच्चों? कुणाल और सौरभ जो है बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः प्यारे बच्चों 20,000 और 16,000 रुपए थी। कितने हजार रुपए सर? 20,000 रुपए और 16,000 रुपए थी। लाभ बांटने से पूर्व क्या बोला गया कि लाभ बांटने के पहले ही बच्चों हमको क्या करने हैं, पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से क्या करने हैं, ब्याज उनको देने हैं। किनको देने हैं सर? कुणाल और सौरभ को। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ जो है ब्याज देने के पूर्व कितना था प्यारे बच्चों? 9,800 रुपए था। जो शुद्ध लाभ हमारे पास है 9,800 रुपए, वो किसके पहले है? यहाँ पास बोला गया कि पूंजी पर ब्याज देने के पहले था। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का क्या करना है, हमको लाभ हानि नियोजन खाते तैयार करने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते वक्त या हल करते वक्त आपको सबसे पहला जो कार्य करना होता है वो कार्य विधि बनानी होती है, तभी आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकते हो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम कार्य विधि कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या कहा गया हमको कि 10% प्रति वर्ष की दर से हमको क्या देना है, कुणाल और सौरभ को ब्याज देने हैं। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना हमको करनी है। तो कुणाल का जो पूंजी था वो कितना था? 20,000 रुपए। तो 20,000 का 10% अगर निकाले, एक जीरो को एक जीरो से काट दिया, फिर इसको हमने इस जीरो से काट दिया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों? 2,000 रुपए सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुणाल को 2,000 रुपए प्रति वर्ष उसकी पूंजी पर ब्याज देंगे। नेक्स्ट है सौरभ। तो सौरभ का जो 16,000 रुपए पूंजी है प्यारे बच्चों, तो 16,000 की पूंजी पर अगर हम 10% ब्याज निकाले तो कितना रुपए बनता है? 1,600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पास हमने तो पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली, और कुछ गणना करना है क्या? नहीं, हमको लाभ हानि का विभाजन करना है बराबर अनुपात में, समान अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाते में जो भी समायोजन दिए हैं उसको पहले नोट डाउन करने होंगे, तभी हम लाभ हानि का बंटवारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेष लाया गया। क्या लाया गया सर? शेष लाया गया। किधर से लाएंगे सर? जो शुद्ध लाभ है प्यारे बच्चों, कितने हजार रुपए था सर? 9,800 रुपए था प्यारे बच्चों। कितने हजार रुपए था? 9,800 रुपए। जो फर्म है, जो साझेदारी फर्म है कुणाल और सौरभ की, उसको क्या होता है, 9,800 रुपए की प्रॉफिट हो जाती है। कौन से वर्ष? 31 दिसंबर 2017 को प्यारे बच्चों। ठीक है, जब उन्होंने लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया था तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया,
यहाँ पास शेष ला लिए भैया 9,800 रुपए। अब पूंजी पर ब्याज की जो गणना हमने करी थी, क्या किया था सर? पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज कितने कितने रुपए दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कुणाल और सौरभ को। कुणाल और कौन है? सौरभ सर। तो यहाँ पास कुणाल का जो पूंजी पर ब्याज है प्यारे बच्चों वो होता है 2,000 रुपए, और सौरभ का जो पूंजी पर ब्याज है 1,600 रुपए। टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट कितना होता है? 3,600 रुपए। कितना होता है सर? 3,600 रुपए होता है प्यारे बच्चों। अब इसी को हम लोग देखें तो और कुछ गणना करनी है क्या इसमें? नहीं। तो हमको क्या करना है? इस अमाउंट को टोटल कर लेंगे। 9,800 रुपए क्रेडिट साइड का योग अधिकार है, मतलब समाकलन पक्ष का योग अधिकार है। और देखते हैं किस साइड का योग? हमको डेबिट साइड का योग, विकलन साइड का योग भी 9,800 लाने हैं। तो कितने रुपए कम हो रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पास 3,600 माइनस कर दो आप 9,800 में 3,600। कितना माइनस करना है सर? माइनस कर देते हैं 9,800 में 3,600 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो कितना आता है सर? तो 6,200 रुपए हमारे पास जो बचता है वो राशि है। तो 6,200 रुपए की राशि को हमको क्या करने हैं प्यारे बच्चों? सौरभ और कुणाल में समान अनुपात में विभाजित कर देने हैं, कुणाल और सौरभ में। ठीक है, तो कुणाल को यहाँ पास 6,200 का 1/2 हिस्सा दिया जाएगा, मतलब 3,100 रुपए मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार सौरभ को भी 6,200 का 1/2 हिस्सा दिया जाएगा, मतलब उनको भी 3,100 रुपए की धनराशि लाभ के रूप में प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास लिखा जाएगा कि लाभ हो रहा है भैया, तो लाभ। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते से कितने कितने रुपए हैं? कुणाल और सौरभ जो हमारे साझेदार हैं, कुणाल और कौन है? सौरभ बेटा। ठीक है, तो कुणाल और सौरभ हैं, उनको 3,100 रुपए मिलता है कुणाल को, सौरभ को भी 3,100 रुपए की धनराशि लाभ के रूप में प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जिसको हमने बड़ी ही आसानी के साथ बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको। प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि आलोक और अशोक नाम का कोई व्यक्ति है जो एक फर्म में क्या है? बराबर के साझेदार है। क्या है? बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी भी क्रमशः क्या है? 20,000 रुपए और 16,000 रुपए है। जैसे कि वहां पास कुणाल और सौरभ की पूंजी थी 20,000 और 16,000 रुपए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी बोला गया कि जो आलोक और अशोक हैं उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए है। यहाँ पास लेकिन एक चीज और ऐड कर दी गई, आलोक को प्रति माह प्यारे बच्चों, प्रति माह ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष नहीं कहा गया है, प्रति माह कहा गया है। तो प्रति माह 600 रुपए वेतन दिया जाएगा। यहाँ पास बोला गया प्रति माह 600 वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6%, पूंजी पर हमको क्या देने हैं? ब्याज देने हैं 6% वार्षिक। ठीक है, उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व, मतलब हमने कुछ समायोजन नहीं किए थे उसके पहले ही क्या था? 12,000 रुपए फर्म को लाभ हो रहा था प्यारे बच्चों। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, तो फिर से कार्यविधि, सबसे पहले क्या करते हैं हम? कार्यविधि करते हैं। तो वेतन की पहले गणना करेंगे हम लोग कि वेतन को हमको क्या कहा गया? 600 रुपए मासिक कहा गया, प्रति माह कहा गया। तो 600 रुपए आलोक को हम प्रति माह वेतन देते हैं प्यारे बच्चों। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं सर। तो 12 महीने का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 12 छिक्का कितना होता है प्यारे बच्चों? 72। तो 7,200 रुपए, मतलब 7,200 रुपए हम आलोक को प्रति वर्ष वेतन के रूप में देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया कि हमको पूंजी पर ब्याज की गणना भी करनी है। तो पूंजी कितने कितने रुपए लगाई थी? आलोक के द्वारा 20,000 रुपए, अशोक के द्वारा कितना? 16,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पास देख लेते हैं, 2 जीरो को मैंने 2 जीरो से काट दिया और 6 दूनी कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 12, और 2 जीरो का 2 जीरो, मतलब 1,200 रुपए आलोक को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पास 16 छक्के कितने होते हैं? 96, और 1 जीरो का 1 जीरो, मतलब 960 रुपए अशोक को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। और यहाँ पास बोला गया कि आलोक और अशोक जो है बराबर के साझेदार हैं, मतलब 1:1 के। तो मतलब लाभ हानि का जो भी विभाजन होगा वो 1:1 के अनुपात में किया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं।
सबसे पहले जैसा कि हम लोग लिखते हैं शेष लाया गया। कहाँ से लाते हैं सर? जो फर्म को लाभ होता है उसी को तो लाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शेष लाया गया। कितने रुपए लाभ हो रहा था प्यारे बच्चों? 12,000 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हो रहा था? 12,000 रुपए का लाभ उनको फर्म में हो रहा था। ठीक है, वर्ष के अंत में। नेक्स्ट क्या था? हमने वेतन देखा भैया। क्या किया सर? हमने पूंजी पर ब्याज दिया। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज दिया किनको किनको? आलोक और अशोक को। आलोक और ये हो गया हमारा अशोक जी। ठीक है, आलोक को कितना दे रहे हैं पूंजी पर ब्याज? 1200 रुपए। कितना दे रहे हैं बताइए? 1200 रुपए। और अशोक को कितना दे रहे हैं? 960 रुपए। टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों? 2160 रुपए। टोटल अमाउंट कितने होते हैं? 2160 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है हमने वेतन दिया किसी को, आलोक को। ठीक है, तो यहाँ पास वेतन खाता से लिख सकते हो आप। ठीक है, वेतन खाता से। तो किनको दे रहे हो आप? आलोक को वेतन दे रहे हो। कितने रुपए? यहाँ पास 600 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 12 से, तो हो जाता है टोटल अमाउंट 7,200 रुपए। कितना होता है? 7,200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन करनी है क्या? नहीं। अब हमको क्या करना है? लाभ हानि का बंटवारा करने हैं। अब यहाँ पास देखते हैं, समाकलन पक्ष का योग अधिकार है 12,000 रुपए। मतलब क्या हो रहा है कि जो साझेदार हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है प्यारे बच्चों। कितने रुपए का सर? तो आइए देखते हैं कितने रुपए का। 12,000 रुपए में हमको माइनस करने हैं कितने रुपए? यहाँ पास 7 और 2 9,360 रुपए। कितने रुपए सर? 9,360 रुपए। तो हमारे पास जो धनराशि बचती है प्यारे बच्चों, वो कितनी बच जाती है? 2660 रुपए। कितनी धनराशि बच जाती है सर? 2660 रुपए। तो वो जो 2660 रुपए हैं प्यारे बच्चों, उनको हम क्या करने वाले हैं सर? साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने वाले हैं, और जो आलोक और अशोक हैं उनमें विभाजित करने वाले हैं समान रूप से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आलोक और अशोक को देख लेते हैं भैया। 2600 कितना है? 40 रुपए को हम क्या करते हैं? 1/2 हिस्सा, मतलब कितना आ गया? 1320 रुपए। ठीक है, अब फिर से 2640 रुपए का 1/2 हिस्सा कितना होता है? 1320 रुपए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1320 रुपए जहां पास आलोक को प्रॉफिट होता है, अपने फर्म से लाभ होता है। ठीक है, 1320 रुपए। ठीक उतना ही धनराशि किसको प्राप्त होता है? अशोक को प्यारे बच्चों। किसको प्राप्त होता है बताइए? अशोक को। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितने होते हैं? 2640 रुपए। अब टोटल ऐड करके देख लीजिए 12,000 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। तो चलिए आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि राखी और शिखा नाम की 2 सखी हैं, वो क्रमशः क्या करती हैं प्यारे बच्चों? 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की धनराशि एकत्र करके क्या करती हैं? साझेदार बनती हैं। ठीक है, वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर लाभ जो है वो 23,200 का था। कितने रुपए का था सर? 23,200 रुपए का था, लाभ था प्यारे बच्चों। ठीक है, उनके साझेदारी समझौते के अनुसार कहा गया कि उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। मतलब ये जो 2 लाख रुपए की राशि है और ये जो 3 लाख रुपए की राशि है, उसी अनुपात में क्या किया जाएगा? उनके लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। फिर से ध्यान रखिए, शब्दों को अच्छे से सुनिएगा। प्रति माह मतलब हर एक महीना काउंट होगा, प्रति वर्ष नहीं कहा गया है, मासिक कहा गया है। ठीक है, तथा साझेदारों की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से क्या होगा? ब्याज दे हैं। क्या है? ब्याज देना है हमको। वर्ष के दौरान कहा गया कि राखी ने 7,000 रुपए तथा शिखा ने 10,000 रुपए आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। अब विनियोग क्या होता है सर? घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अगर विनियोग लिखा है तो भी
नियोजन ही होता है। ठीक है, आपको लाभ हानि नियोजन खाता ही तैयार करने हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जैसे कि हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कार्यविधि, तो जैसे कि किसको वेतन दिया जा रहा है, शिखा को कितने रुपए वेतन दिया जा रहा है, 5,000 प्रति माह मासिक दिया जा रहा है। किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 से। 12 से क्यों सर, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। 12 पंचे कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 60। तो यहाँ पास 60,000 रुपए हम क्या करते हैं, वार्षिक वेतन देते हैं शिखा को। ठीक है, 60,000 रुपए हमने वेतन के रूप में दे दिए। और पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं सर, हमने तो वेतन कर लिया, पूंजी पर ब्याज की गणना भी कर लेते हैं। तो पूंजी पर अगर हम प्यारे बच्चों 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज निकालें तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% होता है प्यारे बच्चों 20,000 रुपए। कितना रुपए बताइए, 20,000 रुपए। और ठीक उसी प्रकार 3 लाख का 10% होता है प्यारे बच्चों 30,000 रुपए। कितने रुपए सर, 30,000 रुपए। तो यहाँ तो हो गई वेतन की गणना कर ली हमने, पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली हमने। तो चलिए अब लाभ हानि नियोजन खाता ही बना लेते हैं, क्योंकि जो लाभ हानि विभाजन है उसको तो हमको पूंजी के अनुपात में करने हैं। तो उनकी पूंजी कितनी थी, राखी की पूंजी है 2 लाख रुपए। कितनी है सर, 2 लाख रुपए प्यारे बच्चों। और शिखा की पूंजी कितनी है, 3 लाख रुपए। कितनी है सर, 3 लाख रुपए। मतलब हमने इस 5 जीरो को 5 जीरो से काट दिया, बचा क्या, 2 और 3। तो यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, उनका अनुपात हो गया। मतलब वो 2 और 3 के 2:3 के अनुपात में ही क्या करेंगे, लाभ और हानि का बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो आइए जो भी समायोजन है उसको पहले कर लेते हैं, फिर लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। तो शेष लाया गया, शेष क्या लाएंगे, कितने हजार रुपए था, 23,200 रुपए उनके फर्म को लाभ हो रहा था। कितने रुपए का, 23,200 रुपए का। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमने क्या किया, वेतन दिए। वेतन कितने दे दिए, तो यहाँ पास लिख लेते हैं वेतन खाता से। किससे सर, वेतन खाता से। किसको वेतन दे रहे हो प्यारे बच्चों, शिखा को। कितना रुपए दे रहे हो टोटल, 60,000 रुपए। कितना दे रहे हो, 60,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, पूंजी पर ब्याज दिया। क्या किया सर, पूंजी पर ब्याज। कौन कौन साझेदार हैं प्यारे बच्चों, पूंजी पर ब्याज खाता से, ऐसे लिख लेते हैं भैया। कौन कौन साझेदार हैं, तो राखी और शिखा। तो राखी और शिखा का पूंजी पर ब्याज कितना कितना हुआ प्यारे बच्चों, जरा बता दो मुझे। राखी का हुआ सर, पूंजी पर ब्याज की जब हमने गणना करी तो राखी का पूंजी पर ब्याज निकलता है 20,000 रुपए और शिखा का निकल जाता है 30,000 रुपए। ठीक है, टोटल अब जब इस अमाउंट को करते हैं तो टोटल अमाउंट होता है हमारे पास 50,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमको क्या करने हैं, इनका टोटल करने हैं। तो किस साइड का योग अधिक दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये तो भैया उल्टा पड़ गया हमको। हम देखते थे कि समाकलन पक्ष का योग हमेशा अधिक आता था, लेकिन अभी विकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं। मतलब है प्यारे बच्चों कि जो साझेदार हैं राखी और शिखा, उनको क्या हो रही है, अपने साझेदारी फर्म में हानि हो रही है प्यारे बच्चों। क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की सर, तो आइए देखते हैं ये टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 60,000 प्लस 50,000 हो जाते हैं प्यारे बच्चों 1,10,000 रुपए। कितने हो जाते हैं, 1,10,000 रुपए। बताइए कितने हो जाते हैं, 1,10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों इधर भी 1,10,000 रुपए ही आना चाहिए, लेकिन 1,10,000 रुपए है क्या, नहीं सर। कितना अमाउंट है उधर, 23,200 रुपए सर। तो हमको क्या करने हैं, 1,10,000 रुपए में से, कितने रुपए में से सर, 1,10,000 रुपए में से 23,200 रुपए माइनस करने हैं सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पास कितना अमाउंट आ जाएगा सर, 86,800 रुपए हमारे पास जो अमाउंट है वो हानि के रूप में क्या किया जाएगा, राखी और शिखा में विभाजित कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। कितने रुपए सर, 86,800 रुपए। ठीक है, 86,800 रुपए का 2/5 भाग किसको मिलने वाला है सर, राखी को। मतलब 34,720 रुपए राखी को हानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट 86,800 का प्यारे बच्चों
3/5 भाग अगर हम सीखा को दें तो उनको जो हानि की राशि हो रही है वो 52,080 रुपए की। ठीक है, तो ये जो है वो उनको हानि हो रही है कितने कितने रुपए की, राखी को 34,720 और सीखा को 52,080 रुपए की। तो आइए इसको भी दर्शा देते हैं, हानि हो रही है यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास लिखोगे हानि, फिर से साझेदारों के पूंजी खाते को, साझेदारों के पूंजी खाते को भैया कितने कितने रुपए हैं, राखी, कौन कौन साझेदार हैं, राखी और सीखा। तो राखी को प्यारे बच्चों कितने रुपए का हानि हो रहा है, 34,720 रुपए, और सीखा को हो रहा है प्यारे बच्चों 52,080 रुपए। ठीक है, टोटल जो अमाउंट होता है वो होता है 86,800 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 86,800 में आप टोटल करो 23,200, 1,10,000 रुपए आता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन के माध्यम से हमने क्या सीखा कि लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी संलेख के अनुसार किस तरीके से बनाया जाता है, उसको हमने सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आने वाले और सेशन के माध्यम से भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और क्रियात्मक प्रश्नों के हल लेकर के आने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस सेशन के माध्यम से कुछ भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।